65वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 पॉलिटी में जितने भी सवाल पूछे गए उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए आप सभी लोग, भारत के वरीयता क्रम में तो मैंने आपको बताया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें यूपीएससी सेम था, चीफ इलेक्शन कमीशन सेम, सीएजी सेम, ये तीनों के तीनों सेम है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सवाल बने उपयुक्त में से कोई नहीं, वो तो गलत है, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक आपके सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो इसमें भी कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन आपकी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। भूगोल के कम प्रश्न बन रहे, गुरु ज्ञान कोई दिक्कत की बात नहीं है। भूगोल के टोटल आपके बाबू 10 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से आप 4-5 सवाल आप कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस बार जाइए पेपर दीजिए, क्योंकि इस बार मैंने आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट तो नहीं कराया है, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी इतना करा दिया है कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बिहार जी के इतना आपका करा दिया गया है कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। साइंस इतना करा दिया गया कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। करेंट अफेयर इतना करा दिया कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप ने इन सारी चीजों को फॉलो किया है और मात्र 2 महीने की क्लास में 120 प्लस सही कर गया होगी क्वेश्चन, आप इस बात को तो भूगोल में नहीं बन रहे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये जो 10 दिनों की क्लास आपको मैं ले रहा हूं, अगर आप इस सवाल को ले लोगे, इस क्लास को आप देख लोगे, तो भूगोल के जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें से 4-5 सवाल आप सही करके आओगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन रखता है, तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन होता है, तो उसको पटवारी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा आपका सही नहीं है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो कौन सा सही नहीं है। तो ये जो आपके बाद बताया गया है ABCD, इसमें से भी गायब कर दिया। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप किसी को थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट आप दिखाते हो, किसी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज्यादा कर देते हो, तो वो इस बात को समझ लेता है कि अब मैं इनकी मजबूरी बन गया हूं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि वो रिस्पेक्ट होता है, वो मजबूरी नहीं होता है। अब इनको मैंने कल भी बताया था कि भाई थोड़ा सही से टाइप करना, क्योंकि डायरेक्ट जाके ना सब अब इतना हमारे पास समय नहीं होता है कि मैं सवाल को बैठ के तैयार करूं। अभी एक जगह पे गलत कर देने पे ना पूरा सवाल आपकी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अभी सवाल का पता ही नहीं लग पाएगा कि हमको कि क्या सवाल है। इसका आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, बड़े देशों के लिए आदर्श। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा मतलब हिला हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आप लोग बताइए। सामुदायिक कार्य, अब इसमें से ऑप्शन नंबर डी ही इन्होंने गायब कर दिया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आप लोग बताइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसको आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। इसको मैं करेक्ट करके आप लोगों को करवा दूंगा, परेशान मत होइए। चलिए यहां से शुरू करते हैं, यहां से फिर से सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा जाए, आम आदमी पार्टी के बारे में आपके पूछा जाए तो आम आदमी पार्टी किस प्रकार की पार्टी है। आम आदमी पार्टी किस प्रकार की पार्टी है, आप लोग बताइए। तो देखो बीपीएससी में जो इसके आंसर आपको बताए थे 2019 में, उसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है। बीपीएससी ने बोला था, बीपीएससी ने आंसर क्या दिया था कि जो आम आदमी पार्टी है वो राज्य पार्टी है। लेकिन जब आंसर करेक्ट क्या होगा, तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग आंसर क्या था, ए सही नहीं है। क्यों, क्योंकि आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी भी है,
आम आदमी पार्टी पंजीकृत पार्टी भी है। यानी कहने का मतलब कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। लेकिन चूंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला आपका सही हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन जो आपकी बातें बताई गई है, तीन जो आपकी बातें बताई गई है उसमें से इसको छोड़ के तीन सही है, तो बीपीएससी ये ऑप्शन देता है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक आपके सही हो जाएगा। अब इस सवाल देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की बात करी गई है, जिसमें अधिकार परीक्षा आ जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाता है, उत्प्रेषण आ जाता है, प्रतिषेध आ जाता है। ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं। आपने बोला कि सही बात, लेकिन इसमें पोस्टमार्टम किसको किसको बोलते हैं? तो पोस्टमार्टम की बात करें तो हम अधिकार परीक्षा को भी पोस्टमार्टम बोलते हैं और हम उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो अगर यहां पे देखो तो दो सही हो गया ना, यानी कहने का मतलब क्या हो कि एक से ज्यादा, सारे एग्जाम के लिए आप इस सेशन को ले सकते हैं, यानी एक से ज्यादा आंसर सही हो गया। तो जब एक से ज्यादा आंसर सही हो जाए तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का कौन सा संस्करण है? तो वीवीपैट का M3 संस्करण है। वीवीपैट का M3 संस्करण है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? आपने बोला खाप पंचायत, अरे ये इलीगल है, ये जाति पंचायत इलीगल है, ये जन पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत का आपका गठन हुआ था। आप सभी लोगों को पता है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वें के माध्यम से हमने ग्राम पंचायत को एस्टेब्लिश किया, 74वें के माध्यम से हमने नगर पालिका को इंट्रोड्यूस किया। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत की व्यवस्था करी गई और उस ग्राम पंचायत में 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित करके विमेन इंपावरमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपके काम किए गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? अब देखिए, अप्रत्यक्ष वित्त के स्रोत की बात करें, लेकिन उससे पहले हम इस सवाल देख लेते हैं कि किसका निर्माण आपके पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपके हुआ था? तो ग्राम पंचायत का। तो ये सारे आपके पॉलिटी के प्रश्न थे जो आपकी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा 2019 में आपके पूछे गए थे। तो हमें उम्मीद है कि पॉलिटी के सारे प्रश्न आप लोग सही कर पाए होंगे। एक दो जगह पे जो टाइपिंग एरर था उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, क्योंकि सवाल आपके सही नहीं लिखे हुए थे, लेकिन बाद में मैं उसको भी करा दूंगा। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब